हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी। चलिए समय ना लेकर कारा ज़्यादा प्रश्न शुरू करते हैं। रूबरू वही प्रश्न जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी सी टेट की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अगर उन्मुखी, सी ऑप्शन आपका सहानुभूति, डी ऑप्शन आपका तटस्थ। देखिए प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका क्या निभानी चाहिए। नकारात्मक निभानी चाहिए या अगर उन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो इसका आंसर बी आंसर सही है, अग्र उन्मुखी। किसका दूसरा आंसर सही है। बी आंसर सही है इसका। दूसरा प्रश्न आपका, विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। तो इन्होंने कहा है कि विकास कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये किस पर दर्शा रहा है। ए ऑप्शन है अंत संबंध सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका एकीकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन आपका अंत क्रिया का सिद्धांत। देखिए विकास कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका दूसरे का कौन सा आंसर सही है। तो सभी का आंसर सही आ गया होगा इसका। तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कंटिन्यू करते रहना। तो मतलब ये आंसर बी आंसर इसका सही है, दूसरे का बी आंसर, क्योंकि हमारा ये विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए दूसरे का बी आंसर। तीसरा प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार या घर। प्रश्न कह रहे हैं कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर सबसे तरीके से सीखते हैं। तो ये आंसर इसका सही है, खेल का मैदान। बच्चा यहाँ पर खेल के मैदान में हर तरह का वो सीखने का प्रयास करता है। खेल कूद क्या, एक्टिविटी क्या, काम करने का तरीका क्या। तीसरे का ये आंसर सही है। चौथा प्रश्न आपका, निम्न में से बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान के बच्चों के लक्षण नहीं है। तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, बी ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, सी ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को परिभाषित कर सकता है। देखिए हम मान लेते हैं कि लक्षण नहीं है। अगर इस प्रश्न की एक ही बात करें कि वह जो लंबे समय, वह जो विद्यार्थी जो निबंधों को बहुत जल्दी रखने की यानी कि रटने की क्षमता रख सकता है, तो ए आंसर सही है, मतलब ए नहीं है। बाकी देखो बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण बोलने की क्षमता रखता है, तो ए आंसर भी सही है इसका। उसमें पूछा कि नहीं निकालना हमें, नहीं वाला। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी सही है इस प्रश्न का। और वह जो नए परिवेशों में स्वयं को समावेशित कर सकता है, तो वो बच्चा भी सही है। तो इसमें पूछा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो ये लक्षण नहीं है, ये आंसर सही है चौथे का। बाकी लक्षण सब सही हैं इसके। पांचवा प्रश्न आपका, को
अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतांक माना जाता है। कक्षा में अधिक उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। प्रश्न का तरीका देखो, अभिप्रेरित शिक्षण संकेतांक माना जाता है। तो विद्यार्थी संकेत मतलब मानना, मतलब विद्यार्थी द्वारा किसी चीज़ को पूछना। तो सी आंसर सही है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, सी आंसर सही है। पाँचवें का सी, पाँचवें का सी। देखो ये छठे प्रश्न बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न क्या रहा है, निम्न में से कौन बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं के सामाजिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है। प्रश्न का देखो, प्रश्न समझ लो पहले। प्रश्न क्या कहा है, निम्न में से कौन से बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है। चार ऑप्शन है, इसमें एक संबंध नहीं है, ये नहीं निकालना हमें, नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन इसी से रिलेटिव है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहने की आवश्यकता। बी ऑप्शन आपका संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सी ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आपका डी ऑप्शन है संदिग्ध संगति की आवश्यकता। तो इसमें पूछा कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर हम सामाजिक की बात कर लेते हैं, बच्चा समाज में रहता है तो क्या क्या कर सकता है। देखिए, बात कर लेते हैं कि नहीं है, तो नहीं का मतलब सी आंसर इसका सही है, ये नहीं है। सामाजिक से आप क्यों नहीं है, देखो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, मतलब ये हमारा समाज के रूप नहीं है, क्योंकि ये तो निकलना है। इसका समाज में क्या महत्व है, ये बताइए आप। इसका समाज से कोई संबंध है? आप मान लेते हैं, देखो कौन कौन से सही इससे रिलेटिव। सामाजिक अनुदेशन अथवा सहारा की आवश्यकता करना, हमें समाज में रहना है तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता करना समाज के अकॉर्डिंग ही है। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका संदिग्ध संगति की आवश्यकता, ये भी समाज के अकॉर्डिंग है। पूछा नहीं था तो हमारा सी आंसर सही है छठे का। देखिए, सी डी भी बहुत अच्छी है, बस समझना आपको इस पर किस टाइप से समझोगे, बने रहना, सब समझ जाओगे आपको। देखिए, सातवें प्रश्न है कि मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक क्या है। देखिए, मन का मानचित्र क्या है, मन का मानचित्र क्या, मन का मानचित्र। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से नहीं, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो डी आंसर इसका सही है। आठवां प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं का क्या ऑप्शन है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं आठवें की, तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बाकी महंगी और चमकदार सामग्री का नहीं कर सकते, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते नहीं, कहानी या कथन पद्धति का प्रयोग कर सकते नहीं। तो ए आंसर इसका सही है, आठवें का ए आंसर सही है। नंबर प्रश्न कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों को अमूर्त संकल्प के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करती है। कौन सी अवस्था है? तो सभी को आंसर का मालूम होगा इसी का।
तो इसका आंसर ज़्यादा नहीं पढ़ने का बी आंसर सटीक है, क्योंकि यह है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर के लिए है। जिसमें पूछा है आपको कि अमूर्त संकल्प, तो आपको अमूर्त संकल्प पूछे जीन पियाजे का, तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर के लिए काम करती है। तो बी आंसर इसका सही है, नंबर का बी आंसर। 10वें की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में प्रजनन करने की अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न देखो, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं मतलब अच्छे अच्छे जिज्ञासा, अच्छे अच्छे मन के प्रयोग, उसके पोषण कराने में प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका 10 में का बी आंसर ही सटीक है, बी आंसर ही सटीक है। देखिए तो दोस्तों ये रहे आपके 10 प्रश्न। वही आपकी जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, रूबरू प्रश्न वही मिलेंगे आपको, इस टाइप के पूछे जाते हैं CDP के। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर। सुबह हमारी क्लास 7 बजे मॉर्निंग में होती है।